हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी इसको ट्राई किया है? क्या आपने जब इसको ट्राई किया तो ये बिल्कुल भी काम नहीं किया? या फिर क्या आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं? क्या आप ये मानते हैं ये बिल्कुल ही फालतू और बहुत बड़ा झूठ है? अगर आपका इसमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े अंधविश्वास यानी कि मिथ्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे सच्चाई क्या है। आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का सबसे ताकतवर लॉ है। हालांकि कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं क्योंकि वो खुद के लिए इसका फायदा नहीं ले पाए हैं। बहुत बार लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से परेशानी होती है क्योंकि ये कैसे काम करता है और कैसे इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए, इस बारे में उनका गलत नजरिया होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन असलियत में है और अगर आप इसे सच में इस्तेमाल करना सीख लें तो आप हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। दुर्भाग्य से ऐसी बहुत सी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कही गई हैं जिससे बहुत सी गलतफहमी और झूठों ने इस नियम को घेर लिया है। ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने आधी अधूरी और गलत तरीके से बनाई हुई जानकारी फैलाई है और इस नियम को इस्तेमाल कैसे किया जाए उस समझ में कंफ्यूजन आ गई है। आज वही सब कंफ्यूजन दूर होने वाली हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सी झूठी मान्यताएं हैं, वहीं हम सब इस नियम के 13 मिथ्स पर ध्यान देंगे। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। मिथ नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया है। ऐसा माना जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नए सेल्फ हेल्प मूवमेंट का पार्ट है जो कुछ समय पहले ही हमारी नजरों में आया है। हालांकि ये सच नहीं है। वक्त की शुरुआत से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये किसी एक इंसान की कल्पना नहीं है बल्कि सबसे पुराने यूनिवर्सल लॉ में से एक है। इसे बनाया नहीं गया है बल्कि खोजा गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिलने वाली रीसेंट मीडिया कवरेज से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सडनली स्पॉटलाइट में आ गया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स हमेशा से हमारे खोजे जाने के लिए ही थी। हालांकि ये इंटरनेट और सोसाइटी की तेजी से बढ़ती हुई ओपन माइंडेड मेंटालिटी का रिजल्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इन मेथड्स को इतने बड़े पैमाने पर लोगों से बांटा जा सका है। मिथ नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादू है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाले आपको बताएंगे कि आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और जो आप चाहते हैं वो आप तक आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि पैसा, गाड़ियां और घर जैसी चीजें हवा में से नहीं आती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सही समझ रखने वाला कोई भी कभी भी ये दावा नहीं करेंगे कि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रखेंगे तो एक घर, किचन टेबल पर पड़े करोड़ों रुपए और एक फरारी के साथ आसमान से आपके सामने आ जाएगा। ये कोट अक्सर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो ये दावा करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक स्कैम है, पर यह कोट सच नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह बिल्कुल काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों को आपकी झोली में नहीं गिराता है। यह आपको सही वक्त में सही लोगों, कमाल के आइडियाज और इत्तेफाकों से मिलाता है। आपका काम है इन आइडियाज पर ध्यान देना, अपने आइडियाज का पीछा करना और इत्तेफाकों को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके आसपास के ऐसे घर के सामने से जाने का मौका देगा जहां से आप अक्सर नहीं जाते हैं। आपको एक ऐसा घर दिखेगा जिस पर फॉर सेल का साइन लगा होगा। जो इशारे यूनिवर्स आपको देता है, अगर आप उन पर ध्यान दें तो ये सब बहुत आसान हो सकता है। इस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप तक चीजें पहुंचाता है। ये उन्हें ढूंढता है जिन चीजों को आप ढूंढ रहे हैं और वो चीजें भी जो आपको ढूंढ रही हैं, और ये आपको परफेक्ट घटनाओं की सीरीज की मदद से साथ लाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक्शन के लिए डायरेक्शन दिखाता है। मिथ नंबर 3, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पहले भी बताया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे एक्शन के लिए डायरेक्शन देता है, ना कि हमारे लिए एक्शन लेता है। मेहनत तो हमें ही करनी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठाने के रास्ते में आने वाले एक और गलत विश्वास एक्शन के बारे में है, यानी कि काम के बारे में है। यह झूठ है कि आपको जो चाहिए उसके बारे में सिर्फ सोचना है और शायद सिर्फ एक विजन बोर्ड बनाना और वो आपका हो जाएगा। और दूसरा एक्शन के बारे में झूठ ये है कि आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो आप असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सच ये है कि इसको करने के बाद आप एक्शन लेंगे। इनफैक्ट आपको एक्शन लेना बेहद पसंद आएगा। पर फोर्स एक्शन की जगह, जिसकी शायद आपको आदत है, आप इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे, खुशी से एक्शन लेंगे। ऐसा एक्शन जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं और लेना चाहते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन आपकी फुसफुसाती इंट्यूशन है, ये करो, वो ट्राई करो। इंस्पायर्ड एक्शन वो है जब आप इंतजार ना कर पाएं क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड हैं। इंस्पायर्ड एक्शन वो है जब आप अच्छा महसूस करें, अलाइनमेंट में हो और वो एक्शन लें जो आपको वो पाने में मदद करे जो आप पाना चाहते हैं। एक चीज जो सही एक्शन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सही नॉलेज और सही माइंडसेट, जिसके लिए आप हमारी वीडियोस तो देखते ही हैं। इसके साथ साथ आप अपने वक्त को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप कुकू एफएम को भी सुन सकते हैं।
जहां पर आप हजारों बेस्ट किताबों को और बायोग्राफीज को सुन सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अमेजिंग कोर्सेज भी हैं जिन्हें आप सुनकर अपनी नॉलेज और माइंडसेट को कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकते हैं। आई होप आप सबने कुकू एफएम की ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा। बेस्ट चीज ये है कि इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप ट्रैवल करते हुए, काम करते वक्त भी इसे सुन सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि साल का 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हजारों ऑडियो बुक्स और कोर्सेज का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिथ नंबर 4, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम करता रहता है, सबके लिए, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। आप अपनी असलियत बना रहे हैं। हो सकता है आप वो असलियत बना रहे हो जो आप असल में नहीं चाहते हैं, पर आप इसे बना रहे हैं। पर ऐसे कुछ सिनेरियोस हैं जिनसे ऐसा लग सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, हो सकता है आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते में आ रहा हो। आप हर सुबह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ मिनटों के लिए अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड करते हैं और फिर बाहरी दुनिया में जाकर हताश, चिंतित और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ, हेल्थ, काम और बॉस की शिकायत करते हैं, पर अपनी शिकायत और जो आप चाहते हैं उसके बीच के रिश्तों को नहीं जोड़ते हैं। आप लगातार अपने कौशल और जो आप पाने के लायक हैं उस पर शक करते हैं, और आप उन चीजों को मानते हैं जो उनके बिल्कुल उल्टी है जो आप पाना चाहते हैं, और फिर भी आप वो पाना चाहते हैं जो आपको चाहिए। आप अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी हालातों पर डिपेंड करते हैं। आप जैसा महसूस करना चाहते हैं वैसा महसूस करने के लिए इंतजार करते हैं। आप सफल महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं जब आपको प्रमोशन मिलेगा, खुश होने का वेट कर रहे हैं जब आपको रिलेशनशिप मिलेगा, उत्साहित होने का वेट कर रहे हैं जब आपको घर मिलेगा। पर यह इंतजार और हालातों पर डिपेंड करना आपकी वाइब्रेशन में फ्रिक्शन पैदा करता है और असल में आपको उन चीजों से दूर रखता है जो आप चाहते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे ही सिनेरियोस हैं तो हो सकता है वही आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रास्ते में आ रहा हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता है, इस झूठ को जाने दें। इसके जगह खुशी महसूस करें और उस जिंदगी को बनाना शुरू करें जिससे आप प्यार करते हैं। मिथ नंबर 5, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुपरनैचुरल है। जिस तरह लोगों के सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लिमिटलेस पोटेंशियल आ रहा है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये कुछ लोगों के लिए किसी तरह का जादू हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखकर चीजों का आपकी झोली में गिर जाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को पॉजिटिविटी की तरफ खुला रखने के बारे में है। इसके साथ आपको ये भरोसा रखना है कि यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप जिंदगी में चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मन्नत का कुआं या जादू टोना नहीं है, यह आपकी आंखों को जिंदगी के बेहतरीन पहलू की तरफ खोलने का नजरिया है। मिथ नंबर 6, आप जो भी चाहते हैं ये आपके सामने ला देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके कई शब्दों और आपके सोचे हुए ख्यालों पर रिस्पॉन्ड करना नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे रिस्पॉन्ड करता है जब आप अपने विजन बोर्ड को देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने विजन बोर्ड को देखकर उदास और निराश महसूस करते हैं, या क्या आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर रहे हैं, जिंदगी वैसे ही चलेगी। पर आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचना या उसे मांगना ही काफी नहीं है। हाँ, वो क्रिएशन का एक अहम हिस्सा है, पर कई तरह से ये आसान हिस्सा है जो नेचुरली हो जाता है। जीवन की विषमता आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि आप क्या चाहते हैं और किन चीजों को मांगते हैं। आप जो असल में पाना चाहते हैं उसके लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना होगा। दूसरे शब्दों में, जैसा आप वो चीज पाने के बाद महसूस करेंगे जो आप चाहते हैं, वैसा आपको अभी महसूस करना होगा। अगर आप मनचाही चीजें पाकर एक्साइटेड महसूस करेंगे तो आपको अभी एक्साइटेड महसूस करना होगा। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। द आर्ट ऑफ अलाउइंग कहता है कि ये मैंने बनाया है, ये मुझ तक आ रहा है, ये मुझे चाहता है, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इन्हें लाने का रास्ता ढूंढूंगा, और जो मैं चाहता हूँ उसे लाने का रास्ता ही खुशियों का और अच्छे एहसास का रास्ता है। आप एक हंसते हुए चेहरे का प्लास्टर नहीं लगा सकते हैं। सभी सही शब्दों को बोलें और अंदर से दुखी महसूस करें। ये वो भावना है जिस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आप जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आपको इमोशनल स्केल को ऊपर उठाना होगा। आप जो चाहते हैं अगर आप उसे पाने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं तो आप अभी अच्छा महसूस करेंगे। तो जाइए और अभी वैसा महसूस कीजिए। मिथ नंबर 7, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको हर थॉट पर कंट्रोल रखना होगा। ये झूठ इतना भारी है क्योंकि हर थॉट को काबू करना इम्पॉसिबल है, और अच्छी बात यह है कि आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फायदा लेने के लिए हर थॉट को काबू करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आपका इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, आपकी फीलिंग्स आपको वो सब बताएंगी जो आपको जानने की जरूरत है ताकि आप वो थॉट्स बना सकें जिनकी आपको जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपने जीवन में फायदा लेने का मतलब है अपने ख्यालों को खुद चुनना। आप उस ख्याल पर ध्यान देने के स्किल को डेवलप कर सकते हैं जो आपको फीलिंग्स देता है। ऐसा करने से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि किन ख्यालों की आपको जरूरत है और किन की नहीं। दूसरे शब्दों में, किन ख्यालों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं। खुद के ख्यालों को चुनने से आप अपने दिमाग को मैनेज कर सकते हैं।
वरना आपके पास एक अनमैनेज माइंड होगा, जिसका मतलब है आप थोड़ा वो अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हैं और थोड़ा वो जो आप नहीं चाहते हैं। मिथ नंबर 8, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में लाने के लिए आपको दूसरे लोगों के इसमें विश्वास की जरूरत है। यह मिथ कहता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में तब तक अप्लाई नहीं कर सकता जब तक मेरे आसपास के लोग इस पर भरोसा ना करें। चलिए हम खुद को इस मिथ से आजाद करते हैं। पहला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन काम करता है। दूसरा, आपको अपनी असलियत बनाने के लिए दूसरों के भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप जो सबसे अच्छा तोहफा खुद को दे सकते हैं वो इस बात से आजादी है कि दूसरे क्या सोचते हैं। ये बात सही है, ये और आसान होगा अगर आपके आसपास के लोग भी ऐसा ही सोच सके, तो आप सब एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि जब आप खुद सही वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं तो वैसे ही लोग और हालातों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। मिथ नंबर 9, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसा है जो सीखा जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक और मिसकंसेप्शन ये है कि इसे सीखने की जरूरत है। बहुत से लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई क्विक फिक्स स्कीम नहीं है। साथ ही ये कोई रिसेंटली खोजा गया खुशी का फॉर्मूला नहीं है जिसे पढ़ने या अप्लाई किए जाने की जरूरत है। कि कभी ना बदलने वाला, हमेशा से प्रेजेंट होने वाला जिंदगी का हिस्सा है। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शब्द सुनने से पहले से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा इमोशंस और ख्यालों को रिस्पॉन्ड करता है जो आप जाने अनजाने में यूनिवर्स में भेजते हैं। इसलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख नहीं सकते हैं, ये पहले से ही आपके लिए काम कर रहा है। आपको बस ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है और उस कंट्रोल को समझें जो आपका अपनी जिंदगी पर है। मिथ नंबर 10, अगर आप कुछ गलत सोचते हैं तो आपके साथ कुछ गलत होगा। जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस नहीं है, ये चिंता अक्सर उन्हें होती है। जब आप ख्यालों की ताकत को समझ लेते हैं तो नेगेटिव ख्याल आना निराशाजनक हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं वो तुरंत मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये अच्छी बात है। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारी चाहत जल्दी पूरी हो, पर यह टाइम बफर हमें बचाता है। तो आप एक रैंडम नेगेटिव थॉट के बारे में ज्यादा ध्यान ना दें, पर यह जानें कि आप लगातार या अक्सर ऐसे नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचेंगे तो वो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट जरूर करेंगे जो आप नहीं चाहते हैं। मिथ नंबर 11, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बड़े और चमकदार सपनों के बारे में है। ये मिथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की निंदा का कॉम्बिनेशन है। किसी भी तरह से ये बिलीफ अच्छा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ चमकदार सपनों से कहीं ज्यादा है, और चमकदार सपनों से मतलब है पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी चीजें। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल खिलौनों और चीजों को पाने के लिए कर सकते हैं, पर ये अपने गोल्स को पाने और बेहतरीन अनुभवों के लिए भी है। सबसे बढ़कर ये खुशी के लिए है। चाहे कुछ भी, पर आप उसे पाकर जैसा महसूस करेंगे वैसा भी महसूस करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिंदगी में सफलता का स्टैंडर्ड सिर्फ चीजें या पैसा नहीं है, ये वो खुशी है जो आप महसूस करते हैं। हम चीजें पाना चाहते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये हमें अच्छा महसूस कराएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इमोशन का शॉर्टकट लेने के बारे में है जो आप महसूस करना चाहते हैं। खुशी, आजादी, प्यार, पैशन, एक्साइटमेंट और पॉजिटिव उम्मीद चाहिए, और उसे अभी महसूस कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिर्फ अपनी परवाह करना सिखाता है। जब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और ज्यादा सीखते हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें थोड़ा ज्यादा लालची होना सिखाया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे के मूड का आपके वेलबींग पर असर पड़ने से बचने के बारे में सीखना लालच है तो सबको ये अक्सर ट्राई करना चाहिए, खास करके उनके शरीर के अच्छे के लिए। समाज में हमें दूसरों की जरूरतों को खुद से आगे रखना सिखाया गया है, पर अब ये जरूरी हो गया है कि हम फिर से एक बार ये सीखें कि अपनी खुशी को पहले कैसे रखें। हालांकि बहुत लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग को अपनी खुशी को पहले रखना सेल्फिश बताकर गलत दिशा दी है कि ये दूसरों के दुख को नजरअंदाज करता है। पर एक दुखी इंसान दूसरे के लिए कैसा अच्छा हो सकता है। अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढकर हमारे पास वो भरोसा और ताकत हो सकती है जिससे हम दूसरे का साथ दे सके जिन्हें हमारी जरूरत है। मिथ नंबर 13, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रूव करना। जब तक आप अनुभव ना कर लें तब तक पूरी तरह कन्विंस होने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप इसका प्रूफ ढूंढ रहे हैं कि क्या ये लॉ सच में एग्जिस्ट करता है तो इसके प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए कमिट करें। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल में महारत हासिल कर सकता है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला या डिफिकल्ट मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपके पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। भरोसा रखें कि जो आप चाहते हैं वो आपको दिया गया है। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां खुद को विजुलाइज करें। अबंडेंस पर ध्यान दें, ना कि जरूरत या कमी पर। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि क्या आप एक बिल्कुल अलग असलियत को आकर्षित कर सकते हैं। गहराई तक जाएं और सच ढूंढें। ऐसा करके आप भी फायदा पा सकते हैं, ज्यादा खुशियां, कम स्ट्रेस और ज्यादा ताकत पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आज आपके बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। बस अब आपको इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जीना है। अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC20 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।
आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।